Chemistry by Chandrawat sir. हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आपका विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आपके लिए मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एसआई पद्धति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रकों की या मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति के बारे में अपनी बात पिछले सेशन में हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मापन के लिए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात सभी देशों के द्वारा, दुनिया में जितने भी देश हैं इन सभी देशों के द्वारा जिस पद्धति को मापन के लिए स्वीकार किया गया है उस पद्धति को अपन मात्रकों की या मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या एसआई पद्धति कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी कि इसके फ्रांसीसी में ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो एसआई पद्धति में आपको बताया गया था कि वर्तमान समय में जितनी भी राशियां उपस्थित है उन सभी राशियों में से कुल 7 राशियों को मूल राशियां माना गया है। क्या माना गया है? एसआई पद्धति के अंदर वर्तमान में जितनी भी राशियां हैं उन सभी राशियों में से केवल 7 राशियों को ही मूल राशियां माना गया है, जिनके कुल 7 मूल मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, अब इनके अलावा जो भी राशियां बची उन सभी राशियों का अपन क्या करेंगे, उन सभी राशियों के मात्रक अपन इन्हीं मूल मात्रकों के माध्यम से व्युत्पन्न करते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। एक बार मैं फिर आपके सामने इसको रख देता हूं कि अपने पास जो एसआई पद्धति के अनुसार मूल राशियां और मूल मात्रक कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार मैं फिर आपसे चर्चा कर लेता हूं। तो देखो, मूल राशियां, मूल मात्रक और इनके प्रतीकों की अपन बात करें तो देखो, सबसे पहली मूल राशि मैंने आपको बताई थी द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक या एसआई मात्रक भी इसको बोलते हैं अपन, मूल मात्रक या एसआई मात्रक। तो क्या होगा वो? किलोग्राम। ठीक है, प्रतीक क्या होता है? केजी। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। दूसरी राशि है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। उसके बाद तीसरा है समय। समय को मूल मात्रक अपन बात करें यहां पर समय का तो वो होता है सेकंड, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एस से। इसके बाद चौथा अपन बात करते हैं तो वो होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से। उसके बाद पांचवा होता है ताप, अपन ले लेते हैं, और ताप जो होता है इसका मूल मात्रक होता है केल्विन, के से अपन प्रदर्शित करते हैं। छठी मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल, प्रदर्शित करते हैं MOL से। ठीक है, और 7वीं राशि है अपनी मूल राशि और वो है ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता भी इसको बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। और इसका मात्रक होता है क्या? कैंडेला। कैंडेला CD से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से एसआई पद्धति के अंदर कुल 7 राशियों को मूल राशियां माना गया है और इनके कुल 7 मूल मात्रक दिए गए हैं, जिनके प्रतीक आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। अब इनके अलावा जो भी राशियां बची, जैसे आप लोग देखते हैं इनके अलावा बचती है आपके पास आयतन है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल है, बल है, वेग है, त्वरण है। ये सभी जितनी भी राशियां इनके अलावा बची है उन सभी राशियों के मात्रक कहां से व्युत्पन्न किए जाएंगे? इन्हीं मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाएंगे, जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अगला टॉपिक अपना आता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो किस प्रकार से इन मूल मात्रकों की सहायता से अपन
अन्य राशियों के मात्रक व्युत्पन्न करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखो, व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं ये मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है ये मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है ना, किस प्रकार से व्युत्पन्न करेंगे एक एक को मैं आपको यहां पर समझाता हूं। जैसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, सबसे पहली राशि में लेता हूं यहां पर क्षेत्रफल। क्या ले लेता हूं मैं? क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होगा? तो देखो, कोई से भी संरचना का अपन क्षेत्रफल यहां पर ले, जैसे मान लेते हैं आयत का अपन ने क्षेत्रफल ले लिया, वर्ग का अपन ने क्षेत्रफल ले लिया। ठीक है ना, एक सिंपल सा उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि अपन ने लिया है क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। अब आपको पता है फॉर्मूला है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मात्रक अपन को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग, लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में। मूल मात्रकों की अपन बात करते हैं तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और चौड़ाई को भी किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। ठीक है, तो लंबाई को भी मीटर में मापा, चौड़ाई को भी किस में मापते हैं अपन? मीटर में मापते हैं। तो यहां पर क्या आ गया? मीटर इंटू मीटर आ गया है, जिसको अपन क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर लिखेंगे। यानी यहां पर क्या हो गया? यहां पर क्षेत्रफल का जो मात्रक हो गया वो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहां से व्युत्पन्न हुआ? मूल मात्रक मीटर से व्युत्पन्न हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। इसी प्रकार से अपन चाहेंगे तो कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अब आपको पता है कि भुजा, किसी भी वर्ग की भुजाएं, मान लेते हैं इस कमरे को अपन एक वर्ग माने, तो इसकी भुजा जो होती है उसको अपन किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अपन ने इस वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला है उसका मात्रक क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि भुजा को भी अपन मीटर में ही मापते हैं। तो इस प्रकार से चाहे किसी भी आकृति का क्षेत्रफल आप लोग निकालो, उसका मात्रक हमेशा क्या रहेगा? एम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर रहेगा। यानी कि यहां पर क्या होगा? ये जो मात्रक होता है ये अपन ने कहां से व्युत्पन्न किया? इन मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किया है, इसलिए इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, दूसरी राशि, और वो लेते हैं अपन आयतन। ठीक है, अपन लेते हैं यहां पर आयतन। अब देखो, आयतन की अपन बात करते हैं यहां पर, तो आयतन जो होता है वो अपन यहां पर निकालते हैं। देखो किस प्रकार से, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे अपने ले लिया यहां पर घनाभ का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीन राशियां अपने पास यहां पर आ रही है। अब देखो, आप लोग जानते हैं कि लंबाई को अपन किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और ऊंचाई को भी किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आ गया है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो यहां पर हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? आयतन का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। कहां से आया है? मूल मात्रक मीटर से आया है, यानी कि ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर कंप्लीट हो गई होगी।
ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और अन्य राशियों के मात्रक क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग यहां पर क्षेत्रफल और आयतन के बाद अपन बात करते हैं अन्य राशियों के बारे में। तो अगला मैं आपसे लेता हूं यहां पर, और वो होता है आपका तीसरी राशि घनत्व। ठीक है, आप देखो प्यारे विद्यार्थी, घनत्व का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं D बराबर m बटे V। ठीक है ना, यहां पर D क्या है, घनत्व है, m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, और V क्या है, आयतन है। ये द्रव्यमान है और ये क्या है, आयतन है। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान की अपन बात करते हैं तो आपको पता है द्रव्यमान को किसमें मापते हैं अपन, ऐसा मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम। अभी अपन ने पढ़ा है क्या होता है, किलोग्राम। तो द्रव्यमान की जगह पे क्या लिख देंगे अपन, किलोग्राम लिख देंगे, बटे आयतन है, आयतन का मात्रक अपन निकाल चुके हैं अभी, क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन ने द्रव्यमान का ऐसा मात्रक लिख दिया, आयतन का मात्रक लिख दिया, तो अपने पास क्या आ गया है, घनत्व का मात्रक आ गया है, और वो क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। इसको अपन इस प्रकार से भी ले सकते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इस प्रकार से भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन यहां पर, और वो आता है अपना चौथी राशि, और चौथी राशि कौन सी होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चौथी राशि अपनी वेग, क्या होती है, वेग, वेलोसिटी की अपन बात कर लेते हैं। तो देखो क्या विद्यार्थियों, वेग क्या होता है, वेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दूरी बटे समय। क्या होता है वेग का फॉर्मूला, दूरी बटे समय होता है। अब देखिए आप लोग यहां पर दूरी को किसमें मापते हैं अपन, मीटर में, किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, बटे समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ऐसा ही मात्रक लिखना है आप लोगों को, दूरी का क्या लिखना है, मीटर होगा, समय का क्या होगा, सेकंड। तो यहां पर क्या जाएगा अपने पास आंसर, मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक हो गया, वेग का मात्रक हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं यहां पर, तो अगली राशि है अपनी त्वरण। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटे समय। क्या होगा, वेग बटे समय होगा। ठीक है, अब त्वरण का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेग बटे समय, यानी वेग का मात्रक रख दो और समय का मात्रक रख दो यहां पर। तो देखो वेग का मात्रक रखेंगे तो अभी अपन ने निकाला क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, बटे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो मीटर प्रति सेकंड तो था ही सही, और 1/सेकंड और है ना। तो क्या हो जाएगा, मीटर और नीचे 2 सेकंड आ गए, यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको अपन इस प्रकार से भी ले सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, त्वरण का मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए इन्हें व्युत्पन्न मात्रक अपन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने वेग का मात्रक निकाल दिया है, त्वरण का मात्रक अपन ने यहां पर निकाल लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन और राशियों के मात्रक, जैसे अगली राशि आपकी आती है और वो है आपकी बल। क्या है, ओ यार कैसे बंद हो गए, चल रहा है, चल रहा है। बल का मात्रक अपन निकालते हैं, देखो तो देखो बल का मात्रक अपन निकालेंगे तो क्या आता है, सूत्र पर ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण।
द्रव्यमान इंटू त्वरण। कहां से आया फॉर्मूला? तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, F बराबर ma, है ना। m क्या होता है? द्रव्यमान, a क्या होता है? त्वरण, ठीक है ना। तो यहां से अपन इसको निकालते हैं। तो देखो इधर बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, अभी अपन ने पढ़ा है, इंटू त्वरण का मात्रक ये भी अपन ने अभी पढ़ा है, कौन सा होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ा है अपन ने। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। और ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये किसका मात्रक हो गया? बल का मात्रक हो गया है। साथ ही ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसकी जगह पर बल का एक और मात्रक अपन काम में लेते हैं, और वो है वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन, जिसको अपन कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बल को और मात्रक अपन न्यूटन भी लिख सकते हैं और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बल का मात्रक। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला मात्रक कौन सा अपन लेते हैं? तो देखो दाब का मात्रक ले लेते हैं, ठीक है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? तो दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है, क्योंकि दाब का जो परिभाषा होती है वो होती है इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। यानी फॉर्मूला हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। अब देखो आप लोग, बल का मात्रक अभी अपन ने क्या लिखा है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाल लिया अभी अपन ने ऊपर, बटे क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या आएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग देखो यार, मीटर स्क्वायर को यहां पर मैं मीटर इंटू मीटर लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल, ठीक है। अब देखो अपने पास बचा क्या? ऊपर तो बचा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर और नीचे क्या बच गया? मीटर। अब इस मीटर को भी मैं ऊपर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो गया है? आपका दाब का मात्रक हो गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी राशि का मात्रक अपन क्या कर सकते हैं? इन मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आपको ये जो बात है ये आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो ये था अपना व्युत्पन्न मात्रक। विभिन्न राशियों की व्युत्पन्न मात्रक अपन ने यहाँ पर निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग ध्यान से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और इस प्रकार से आपकी व्युत्पन्न मात्रक जो है ये टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके सामने और लूंगा, और ये टॉपिक है देखो कि अपन क्या करते हैं, कभी कभी मात्रकों के आगे कुछ शब्द लगा देते हैं। जैसे मीटर मूल मात्रक है लंबाई का, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इस मीटर को छोटी राशि बनाने के लिए या मीटर को बड़ी राशि बनाने के लिए कुछ शब्द इनके आगे जोड़ते हैं। जैसे कि छोटी राशि बनाने के लिए अपन क्या जोड़ते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, यानी मीटर के आगे कुछ शब्द जुड़ा हुआ है। वैसे ही बड़ी राशि बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? किलोमीटर, है ना, तो अपन ने किलो शब्द आगे जोड़ दिया। तो ये जो शब्द अपन आगे जोड़ रहे हैं किसी भी मूल मात्रक के आगे, उन्हें अपन पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व लग्न, यानी कि पहले लगने वाले, मूल मात्रकों के पहले लगने वाले जो होते हैं उन्हें पूर्व लग्न कहते हैं, ठीक है। और इन पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है, इनका मान क्या होता है, वो चीज अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको इस चीज को बताता हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो देखिए आप लोग यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? पूर्व लग्न, इधर लिख देंगे अपन मान, पूर्व लग्न, मान और संकेत। ऐसे ही
यहां पर लिखेंगे अपन वापस पूर्व लग्न, मान और संकेत, छोटे छोटे से शब्द यहां पर लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको यहां पर लिखेंगे। तो देखो एक एक चीज को मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं 10, या पहले मैं बात करता हूं यहां पर पहला पूर्व लग्न आता है डेका। डेका का मान होता है 10। ठीक है, डेका का मान कितना होता है? 10 होता है, और उसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे? DA से। दूसरा पूर्व लग्न आता है और वो होता है आपका हेक्टो। क्या होता है? हेक्टोमीटर अपन बोलते हैं। तो हेक्टो होता है जो होता है 10 की घात 2, इसको अपन H से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है किलो, अगला क्या होता है? किलो, जिसका मान होता है 10 की घात 3, और इसको अपन प्रदर्शित करते हैं K से। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो अगला आता है मेगा। मेगा का मान होता है 10 की घात 6। 10 की घात 6 मेगा का मान होता है, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अगला होता है क्या? गीगा। गीगा ये होता है आपका 10 की घात 9, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल G से। अगला होता है टेरा, मान होता है 10 की घात 12, और प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T से। इसके बाद आगे बात करते हैं। तो अगला होता है पेटा। पेटा मान है 10 की घात 15, प्रदर्शित करेंगे कैपिटल P से। उसके बाद अगला होता है एक्सा, मान होता है 10 की घात 18, प्रदर्शित करेंगे कैपिटल E से। उसके बाद होता है जेटा, 10 की घात 21। जेटा का मान क्या होता है? 10 की घात 21, प्रदर्शित करते हैं Z से। और लास्ट होता है योटा। योटा 10 की घात 24, और प्रदर्शित करते हैं Y से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धनात्मक मान में आपको बता दिए हैं। डेका 10, हेक्टो 10 की घात 2, किलो 10 की घात 3, मेगा 10 की घात 6, गीगा 10 की घात 9, टेरा 10 की घात 12, पेटा 10 की घात 15, एक्सा 10 की घात 18, जेटा 10 की घात 21, और योटा 10 की घात 24। ठीक है, तो ये मान मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब अपन ऋणात्मक मानों की बात कर लेते हैं। तो देखो आप लोग यहां पर पहला आता है डेसी। डेसी होता है 10 की घात -1, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल d से। उसके बाद आता है सेंटी। सेंटी होता है 10 की घात -2, प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल c से। उसके बाद आता है मिली। मिली 10 की घात -3, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो होता है 10 की घात -6, प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है नैनो। नैनो होता है 10 की घात -9, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से। इसके बाद अगला आता है पीको। पीको होता है 10 की घात -12, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल p से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन। तो अगला पूर्व लग्न आता है यहां पर, और वो है आपका फेमटो। फेमटो 10 की घात -15, प्रदर्शित करते हैं f से। उसके बाद आता है एटो, 10 की घात -18, प्रदर्शित करते हैं E से, या A से प्रदर्शित करेंगे अपन इसको, A से। ठीक है, अगला आता है अपना यहां पर पूर्व लग्न जेप्टो।
जेप्टो 10 की घात माइनस 21 प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जेड से, और लास्ट होता है योक्टो 10 की घात माइनस 24 प्रदर्शित करते हैं स्मॉल वाई से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ पूर्वलग्न हैं जो मूल मात्रकों के आगे लगाए जाते हैं और कभी कभी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं इनके मान एग्जाम में, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।